सबरीमाला, ये नाम सुनते ही मन में आस्था और कुछ रहस्यमयी परंपराओं की तस्वीरें उभर आती हैं, है ना? तो चलिए आज इसी मंदिर की कुछ अनसुनी कहानियों की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। अच्छा, सबरीमाला की कहानी की शुरुआत ही एक बहुत ही अनोखे सवाल से होती है। सोचिए, यहाँ के जो मुख्य देवता हैं वो दो पुरुष देवताओं के पुत्र कैसे हो सकते हैं? मतलब भगवान शिव और भगवान विष्णु के पुत्र। ये एक ऐसा रहस्य है जो हमें पौराणिक कथाओं की बहुत ही गहरे दुनिया में ले जाता है। और फिर वो सवाल जो शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है कि आखिर क्यों एक खास उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। इस पर बहुत बहस होती है, लेकिन इसका जवाब भी पता है कहाँ है? इसकी पौराणिक कथा के अंदर ही छिपा है। और एक और बात जो शायद सबको हैरान कर देती है, इस पूरी तीर्थ यात्रा में एक मस्जिद का क्या काम? एक हिंदू तीर्थयात्री अपनी यात्रा पूरी करने के लिए मस्जिद क्यों जाता है? ये सारे सवाल, इन सब का जवाब एक ही महाकाव्य में मिलता है, एक ऐसे दिव्य नायक की कहानी में जिसकी यात्रा असाधारण थी। तो ठीक है, इस मंदिर के हर एक रहस्य को समझने के लिए हमें जरा समय में पीछे जाना होगा। उस प्राचीन काल में जब देवताओं और असुरों के बीच एक जबरदस्त संघर्ष चल रहा था। और हमारी कहानी की शुरुआत होती है दो बहुत ही शक्तिशाली असुर भाई बहन से। देखिए, एक असुर था महिषासुर, बहुत शक्तिशाली। उसका वध किया देवी दुर्गा ने। अब इसके बाद उसकी बहन थी महिषी। वो बदले की आग में जल रही थी, तो उसने बदला लेने के लिए तपस्या की और एक ऐसा वरदान मांगा जो उसे कह सकते हैं कि लगभग अमर ही बना दे। वरदान ये था कि उसकी मृत्यु सिर्फ और सिर्फ शिव और विष्णु के पुत्र के हाथों ही हो सकती थी। अब सोचिए, ऐसा होना तो नामुमकिन था, है ना? तो महिषी के इस वरदान ने तो सच में एक बहुत बड़ी उलझन पैदा कर दी। अरे भाई, दो पुरुष देवताओं का पुत्र कैसे हो सकता है? ये तो एक पहेली बन गई। और इस पहेली को सुलझाने के लिए एक दूसरी कहानी को समझना बहुत जरूरी है। ये कहानी है भस्मासुर की। नाम तो सुना ही होगा। एक ऐसा असुर जिसे भगवान शिव से ही वरदान मिला था कि वो जिसके भी सिर पर हाथ रख देगा वो वहीं के वहीं भस्म हो जाएगा। अब देखिए, शक्ति के नशे में चूर उसने क्या किया? उसने सोचा क्यों ना इस वरदान को खुद भगवान शिव पर ही आजमाया जाए। अब तो पूरे ब्रह्मांड में खलबली मच गई। तो इसे बचाने के लिए आगे आए भगवान विष्णु। उन्होंने मोहिनी का रूप लिया, एक ऐसी सुंदर स्त्री जिसका रूप देखकर कोई भी मोहित हो जाए। मोहिनी ने भस्मासुर को अपने साथ नाचने के लिए ललकारा और नाचते नाचते बड़ी ही चालाकी से एक ऐसी मुद्रा बनवाई कि भस्मासुर ने अनजाने में अपना ही हाथ अपने सिर पर रख लिया और बस खेल खत्म, वो खुद ही भस्म हो गया। और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। भगवान शिव मोहिनी के उस दिव्य रूप पर मोहित हो गए और उनके इस दिव्य मिलन से एक बालक का जन्म हुआ। वही बालक जिसका जिक्र हम कर रहे थे, हरिहर, यानी हर जो भगवान विष्णु है और हर जो भगवान शिव हैं, उनके पुत्र। और यही है भगवान अयप्पा, वो एकमात्र शक्ति जो महिषी का अंत कर सकते थे। तो अब ये दिव्य बालक पृथ्वी पर आ चुका था। उन्हें जंगल में पाया एक निसंतान राजा ने, जिनका नाम था राजशेखर। राजा उन्हें अपने महल ले आए और अपने बेटे की तरह पाला और नाम रखा मणिकांतन। मणिकांतन जब बड़े हो रहे थे तो उनमें असाधारण प्रतिभा दिख रही थी। उन्होंने वेद और युद्ध कला में महारत हासिल कर ली। एक बार तो उन्होंने अपने गुरु के अंधे और गूंगे बेटे को भी ठीक कर दिया था। जाहिर है वो सिंहासन के सबसे योग्य उत्तराधिकारी थे और सबके चहेते बन गए। लेकिन कहानी में एक विलन भी तो होना चाहिए। हर कोई उनकी इस लोकप्रियता से खुश नहीं था। तो दरबार के एक मंत्री ने रानी के साथ मिलकर एक साजिश रची। रानी ने बीमार होने का नाटक किया और राजवैद्य से कहलवाया कि उनका इलाज सिर्फ और सिर्फ एक शेरनी के दूध से हो सकता है। सोचिए, शेरनी का दूध लाना, ये तो एक असंभव काम था। असल में ये एक चाल थी ताकि मणिकांतन को एक ऐसे खतरनाक सफर पर भेजा जा सके जहां से वो कभी लौट कर न आए। लेकिन मणिकांतन तो दिव्य बालक थे। उन्होंने ये चुनौती स्वीकार कर ली। वो जानते थे कि ये सब उनकी नियति का ही हिस्सा है। असल में जंगल की ये यात्रा ही उनके असली दिव्य उद्देश्य को पूरा करने वाली थी। और फिर जंगल में मणिकांतन का सामना हुआ उसी राक्षसी से, महिषी से। दोनों के बीच एक बहुत ही भयंकर, एक लंबा युद्ध हुआ। कहते हैं उस युद्ध से स्वर्ग और पृथ्वी तक कांप उठे थे।
आखिरकार राजकुमार मणिकांतन ने महिषी पर विजय पाई और जिस उद्देश्य के लिए उनका जन्म हुआ था उसे पूरा किया। अब यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है। जैसे ही महिषी की हार हुई, वो एक श्राप से मुक्त हो गई और एक सुंदर देवी के रूप में बदल गई, जिनका नाम था मलिकपुर थम्मा। श्राप से मुक्त होते ही उन्होंने भगवान अयप्पा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, और यहीं से हमारे एक और रहस्य का पर्दा उठता है। अब भगवान अयप्पा तो आजीवन ब्रह्मचारी थे, उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हुआ था, तो जाहिर है वो विवाह का प्रस्ताव तो स्वीकार नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने उस देवी को निराश नहीं किया। उन्होंने एक वचन दिया, एक ऐसा वचन जो आज सबरीमाला की सबसे प्रमुख परंपराओं में से एक का आधार है। उन्होंने कहा, जिस दिन मेरे पास कोई नया भक्त आना बंद हो जाएगा, मैं उस दिन तुमसे विवाह कर लूंगा। तो अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करने के बाद मणिकांतन महल लौटे। और कैसे लौटे? एक बाघिन पर सवार होकर। ये देखकर सबके होश उड़ गए। तब उन्होंने अपना असली दिव्य रूप सबको दिखाया और भविष्य में अपनी पूजा कैसे की जाए, इसके लिए कुछ खास निर्देश दिए। तो यहीं से उस परंपरा की शुरुआत हुई जिसकी हम बात कर रहे थे। वो देवी मलिकपुरुथम्मा आज भी पास के ही एक मंदिर में भगवान अयप्पा के वचन के पूरा होने का इंतजार कर रही हैं, और उन्हीं की इस अनंत प्रतीक्षा के सम्मान में और भगवान अयप्पा के ब्रह्मचर्य व्रत का मान रखने के लिए ये परंपरा बनी कि खास उम्र की महिलाएं मंदिर में प्रवेश नहीं करती। इसके अलावा भगवान अयप्पा ने अपने भक्तों के लिए 41 दिनों की एक बहुत ही कठिन साधना भी तय की, जिसे व्रतम कहते हैं। ये दरअसल मंदिर आने से पहले अपने मन, शरीर और आत्मा को पूरी तरह से शुद्ध करने का एक तरीका है। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना, सिर्फ सात्विक यानी शुद्ध शाकाहारी भोजन करना और अपने इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखना जैसे कड़े नियम शामिल हैं। चलिए, अब आते हैं हमारी कहानी के आखिरी हिस्से पर, वो पहेली जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। इस पूरी यात्रा का एक मस्जिद से क्या संबंध है? तो देखिए, ये परंपरा है भगवान अयप्पा और उनके एक मुस्लिम दोस्त, एक सूफी संत वावर के दोस्ती का प्रतीक। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि उसके सम्मान में पिछले 500 से भी ज्यादा सालों से ये एक अटूट परंपरा है कि सबरीमाला जाने वाले तीर्थयात्री पहले वावर की दरगाह पर जाते हैं और वहां अपना सम्मान प्रकट करते हैं। ये धार्मिक सद्भाव का एक बेमिसाल उदाहरण है। भगवान अयप्पा ने ही राजा राजशेखर को बताया था कि उनका मंदिर सबरीमाला पर्वत की चोटी पर बनाया जाए और गर्भगृह तक जाने के लिए 18 पवित्र सीढ़ियां हों। और बस यही वजह है कि आज लाखों करोड़ों लोग हर साल इतनी कठिन यात्रा करके उस खास जगह पर पहुंचते हैं जिसे खुद देवता ने अपने लिए चुना था। तो अब ये पूरी तस्वीर साफ हो रही है। सबरीमाला का हर नियम, हर परंपरा यूं ही नहीं बना है। हर एक चीज के पीछे एक कहानी है, एक वजह है। ये सारी परंपराएं भगवान अयप्पा की अपनी जीवन कहानी का ही एक आईना है। ये जो इतनी कठिन तीर्थ यात्रा है, ये शारीरिक तौर पर तो मुश्किल है ही, लेकिन ये आध्यात्मिक रूप से भी एक बड़ी परीक्षा है। और अंत में ये एक सवाल जरूर छोड़ जाती है कि सबरीमाला का ये सफर क्या सिर्फ एक देवता तक पहुंचने की यात्रा है, या फिर असल में ये अपने ही भीतर उतरने का एक रास्ता है।